सर हमारी वाइफ के साथ बलात्कार किया है मेमू ने, मुसलमानों ने, तो इस वजह से पंचायत की है। ये 17 अगस्त को इनकी वाइफ के साथ बलात्कार हुआ है और पुलिस इन्हें आश्वासन दे रही है। अरे जिस आरोपी ने बलात्कार किया है वो आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है। कोई भी राजीनामा नहीं करना है, हमें बस इन्हें चाहिए न्याय चाहिए। मेरा आपसे सभी से निवेदन यही है कि इन्हें न्याय दिलाया जाए। एक बात और सुनने में आ रही थी कि भैया पैसों के लेन देन को लेकर कोई मामला बता रहे थे। जुनेद है, उसकी मौसी बोल रही थी, पुनानी के पास एक गांव है, वहाँ से उन्होंने बात की। मैंने उनसे बोला कि आपने एक ही थाली में बैठ के ये गलत किया है, बहुत गलत हुआ है इनके साथ, आपको शर्म नहीं आई? तो उन्होंने एक ही बात बोली, जी हमसे गलती हुई है, आप जैसे पेटा भरना चाहें वैसे पेट भरोगे। मैंने उनसे एक ही बात बोली कि कैसे पेटा भरोगे, आप पैसे से पेटा भरोगे? अगला धनी है, उसकी रेपुटेशन, इज्जत थी, वो तो इज्जत चली गई। विशेष कमजोरी है हमारे हिंदू भाई की। इन मुसलमानों को मतलब बैठा के या मतलब घर बुला के, जैसे भी रिश्तेदारी में मतलब उनको परिचय करा के, तो सबसे बड़ी कमजोरी है अपना मतलब ये हम पूरा अंतःकरण दे देते हैं, तो वो लाभ उठा रहे हैं इस क्षेत्र से मुसलमान। SHO साहब यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी समाज को कि अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से हम करेंगे और 164 के बयान दर्ज होने के बाद में तत्पर उन्हें सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो मुसलमान हैं ये आए दिन ऐसे उपद्रव यहाँ करते हैं, तो माननीय मैडम जी से आग्रह है कि वो यहाँ इन मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर की प्रक्रिया जिस तरह से पूरे देश में योगी जी करते हैं, MP में हो रही है, सभी जगह हो रही है, तो इन पे भी बुलडोजर की कार्रवाई होकर इनके। तो वीडियो देख लिया ना पूरा, तो ये देख लिया ना ये कितने पैसे वाला था, और जब इसने पैसे मांगे उससे भाईचारा था, खूब अच्छे से अपने घर बिठाता था, खिलाता था, सारा कुछ करता था, और जब उससे पैसे मांगे तो उसकी बीबी का रेप कर दिया इसकी। ठीक है, तो तुम भाईचारा निभाते रहो, तुम सिर्फ भाईचारा निभाते रहो और तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और तुम प्रशासन के ऊपर बैठे रहो, सरकार के ऊपर तुम भरोसे बैठे रहो सरकार के, कुछ मत करो तुम। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो इसका बाप, इसका भाई, इसका जो हस्बैंड था क्या कर रहा था? उसके घर जाके इससे बदला नहीं लिया गया था? किस लिए जी रहा है ये? अब किसके लिए जी रहा है भाई? हैं? इसलिए जी रहा है कि कल को कोई और दूसरे घर में भी ये काम हो, कोई और करे। और बोल रहा है आए दिन, ये बोल रहे हैं आए दिन होता रहता है। सीलमपुर में 11 हिंदू लोगों की मर्डर कर दिया गया था, 11 लड़कों का मर्डर सीलमपुर के अंदर, दिल्ली सीलमपुर के अंदर। एक लड़की का अभी गला रेत, उसकी माँ का गला रेत दिया भाई, गला। और उसकी लड़की का हाथ की नस काट दी और उससे बोल दिया गया अगर तू हमारी नहीं हुई, किसी मुसलमान की नहीं, तो किसी हिंदू की भी नहीं होगी, तू होगी तो मुसलमान की होगी, वरना किसी की नहीं होगी। ठीक है,